बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश के बुक की सेकंड पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिल थिंग्स और ये लिखी है जोया कॉर्नी ने। लेकिन इससे पहले कि हम इस पोएम को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिल थिंग्स बाय जोया कॉर्नी। रिल थिंग्स माने कि छोटी सी चीज़ें, और ये पोएम लिखी है जोया कॉर्नी ने है, जो कि 1823 में अमेरिका में पैदा हुई थी और 1908 में उनका इंतकाल हो गया था। ये एक बहुत अच्छी पोएट थी और इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, लेकिन ये आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1845 में शाया हुई थी, और ये एक ऐसी पोएम है जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है। बेसिकली ये एक नगमा है और इस नगमे में जोया कॉर्नी ने खूबसूरत अंदाज में हमें बताया है कि हर एक चीज़ की अफादियत होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। छोटे से छोटी चीज़ जो होती है उसी से हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पोएम में उन्होंने किस तरह छोटी चीज़ की अहमियत को वाज़िया किया है, बयान किया है। रिल थिंग्स बाय जोया कॉर्नी। फर्स्ट इस्तिंज़ा है और ये दो इस्तिंज़ा पर पोएम मुश्तमिल है। पोएट कहती हैं कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी हुई बोल रही है। लिटिल माने कि छोटी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे जो पानी के कतरे होते हैं, पानी के जो छोटे तालाब होते हैं, कतरे होते हैं, तो तालाब बनता है, उसके बाद तालाब से दरिया बनता है, दरियाओं से समंदर बनता है, तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनती है। तो वो ये कहती हैं कि हर एक छोटी चीज़ की भी अपनी अहमियत है, उन्हें जो है फरामोश नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह वो बोलते कि छोटे छोटे कतरों से एक बहुत बड़ा समंदर बनता है, ताकतवर मजबूत तरीन समंदर बनता है, बिल्कुल इसी तरह से आगे वो कहती हैं लिटिल ग्रेन्स, ग्रेन्स बोलते हैं रेती के ज़रात को, ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड माने कि रेती, रेती के ज़रात से ज़मीन बनती है, दुनिया बनती है। मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब है खुशगवार, लैंड माने कि ज़मीन, छोटे छोटे ज़मीन के जो रेती के जो ज़रात होते हैं वो उनका मजमुआ जो होता है, जब वो गैदर्ड होते हैं तो एक बहुत बड़ी ज़मीन बनती है, एक खुशगवार ज़मीन बनती है। तो पोइट्रीज़ का मतलब ये है कि शायद हमें ये बताती हैं कि हर एक चीज़ की अहमियत होती है और छोटी चीज़ को जब हम गैदर्ड करते हैं, जमा करते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। इसीलिए हमें छोटी चीज़ों को जो है वो कमतर नहीं समझना चाहिए। ये वही चीज़ें हैं जिससे एक बहुत बड़ी ज़मीन और एक बहुत बड़ा समंदर बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वो बोलती है कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, वो बोलती है कि हमदर्दी से जो हम काम करते हैं, एक अच्छे काम, जो हमारे अच्छे काम होते हैं, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और छोटे छोटे मोहब्बत भरे अल्फाज जो हम बोलते हैं किसी के साथ, तो उनकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, वो एक अच्छा खुशगवार असर छोड़ती है दूसरों के ऊपर। मेक आवर वर्ल्ड एन एडन, हमारी दुनिया को जन्नत बना देते हैं। लाइक द हेवन अबव, जैसे कि जन्नत के बारे में जिक्र किया गया है कि जन्नत एक ऐसी जगह हो है जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, जो कि एक जन्नत होगी जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ होगी। तो इसी तरह से पोएट हमें बताती है कि अगर हमें अपनी इस दुनिया को खूबसूरत और जन्नत के मान बनाना है तो हमें अपने
जिससे हम लोग जो है जन्नत बनाते हैं। अगर हम किसी के काम आते हैं, जैसे लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, अगर हम किसी के खातिर कोई एक छोटा सा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की रहनुमाई करते हैं, किसी के साथ अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो ये मामूली चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी ये दुनिया, ये ज़मीन एक बहुत खूबसूरत तरीन दुनिया बन जाती है, एक जन्नत के मान बन जाती है। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मोहब्बत भरे, प्यार भरे, खूबसूरत अल्फाज को चुनना और उनका किसी के साथ बोलना एक शख्स के ऊपर बड़े अच्छे और खुशगवार असरात छोड़ती हैं। मेक आवर वर्ल्ड एंड एरियन, और यही वो अल्फाज हैं जो दूसरों के ऊपर एक खुशगवार असर छोड़ती हैं। अगर किसी के साथ हम गुस्से से बोलते हैं, किसी के साथ जान दबक कर बोलते हैं और जो है हम छोटे अल्फाजों को कोई अहमियत नहीं देते हैं, तो यूँ जो है दूसरे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर किसी बीमार के साथ हम खुशहाल अंदाज में, अच्छे अल्फाज में, प्यार भरे अल्फाज में बोलते हैं, तो यकीनन वो एक शख्स जो बीमार होता है तो वो सेहतमंद हो जाता है। तो छोटे कामों की भी अहमियत है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो काम काज करते हैं या किसी के काम काज आते हैं तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। यकीनन जब हम किसी के काम काज आते हैं, किसी की मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनके साथ अच्छे अंदाज में बातचीत करते हैं, तो तभी हमारी दुनिया एक जन्नत के मार्ग बन जाती है। इसीलिए पोएट कहती है कि हर एक चीज़ की अहमियत है, किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर कि हमें इस दुनिया को खूबसूरत और जन्नत के मार्ग बनाना है तो हमें हर किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और ये